आप कहाँ से आ रही हैं मैडम? ऑस्ट्रेलिया से, वियना। ऑस्ट्रेलिया से? नहीं, ऑस्ट्रेलिया, वियना, जर्मन के पास है। जर्मन के पास है। ऑस्ट्रेलिया। तो आप ऑनलाइन काम हो चेक चुका था। करवाया, हाँ जी। ऊपर के भूत प्रेत मरवाया, हाँ जी। है ना? हाँ जी। अभी अंदर के जड़ी बूटी खा के आप यहाँ इंडिया में आई हैं। हाँ जी। चाहती तो पैसा आप भर चुकी थी, हाँ जी। ऑनलाइन का पैसा आप भर चुकी थी, हाँ जी। चाहती तो आप करवा सकती थी। फिर आप इंडिया क्यों आई? हमसे मिलने के लिए या कोई और काम था? नहीं, मैं आपसे मिलने के लिए आई थी। आपसे मिलने के लिए आई। क्योंकि हम 14 साल से बहुत ज़्यादा दुखी थे, हमारा कोई काम नहीं बनता था, और जो भी कोई काम होता था वहाँ पे कोई अड़चन हो जाती थी। कोई एक इजी पेपर भी होगा, वो भी हमने अगर सबमिट करना होगा तो भी नहीं होता था। तो एक एक चीज़ के लिए जैसे होता है ना, जैसे तरसना पड़ता है कि हम ये काम हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये पता नहीं चल रहा था क्या अटकल क्या है। तो हम, मेरे भाई ने मुझे बताया था कि आप यहाँ पे आप फ़ोन कीजिए, बात कीजिए, आपको राहत मिलेगी, भगवान आपका भला करेगा ना। तो हमने आपको फ़ोन किया था, तो आपने हमें जल दिया। जब जल देते हैं तो जल की मैं असली कहानी बतानी चाहती हूँ कि हमने जब जल पिया तो मुझे ये एहसास हुआ कि जल एक ऐसी पावर है कि जब हम पीते हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई जादू मंत्र, ब्लैक मैजिक, वो सभी जगह होता है, वहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, सभी करते हैं। लेकिन जब हम जल पीते हैं तो वो हमारी रक्षा ऐसे करते हैं कि सामने वाला जो है उसका सर दर्द होने लग पड़ता है, सामने वाले को बहुत घबराहट होनी शुरू हो जाती है, तो सामने वाला बीमार हो जाता है। जो आपके ऊपर करना चाहता है वो खुद परेशान हो जाता है, जो खुद परेशान। इसीलिए मैं पानी देता हूँ कि ये एक बार मिल गया, ये आजीवन चलेगा, किसी के काम आएगा। पानी पीते रहिए, उसके अंदर पानी मिलाते रहिए, किसी की मदद कर सकते हैं। तो आप ऑस्ट्रेलिया में वीडियो कॉलिंग पे हमने पानी दम कर दिया और आपने पिया, उससे फायदे हुए। फिर आपने ऊपर के भूत मरवाया, पैसे भी पूरा भर दिए, फिर आप हमसे यहाँ मिलने चली आई। तो कै % फायदा हुआ? 100 में कै % देना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि 95% फ़ायदा हुआ, क्योंकि हम ख्वाजा जी को बहुत मानते हैं। अच्छी बात है। तो पहले हम सतनाजा डालते थे पानी में, तो उन्होंने हमारी मदद की, तो आप मिले हमें। तो फिर हमने न्याज डालनी शुरू की पानी में। तो जब हम न्याज मन से बनाते हैं, घर पे कवाली लगाते हैं, ठीक है, तो बहुत सुनते हैं, तो फिर न्याज देते हैं, तो वो हमारी और भी मदद करते हैं। फिर जब हम न्याज देते हैं तो आपको एक वो साइन मिलता है कि बाबा जी खुश हो गए हैं, बाबा जी आपके साथ है या नहीं। तो हमें वो 786 नंबर दिखने लगा, तो 11 ज़्यादा नंबर दिखने लगा। तो जब भी बाहर जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा होता है कि हमें नंबर दिखता है, हमें बाबा जी के दर्शन हो जाए। सभी कहते हैं कि बाबा जी के दर्शन जब हम सामने होते तब दिखते हैं। मैं कहती हूँ कि जब मुझे 786 दिखता है तो मेरा सारा दिन अच्छा निकल जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जी मेरे साथ ही हैं। तब से लेकर अब तक जो चेंजेस आए हैं वो ये हैं कि ज़िंदगी बदलने लगी है धीरे धीरे। जो काम नहीं बन रहे थे वो बनने लगे हैं। जो काम छोटे से छोटे के लिए मुझे बहुत ज़बरदस्त ऐसे मुश्किलें आती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो मेरे 14 साल जो इतने ख़राब हो गए, बर्बाद हो गए। मेरे घर वाले की लात नहीं रही, मेरा घर वाला बीमार हो गया। 2007 में शादी हुई, 2000 अभी शुरुआत ही थी मेरी शादी की, 24 साल की थी मैं तब। तो 4 साल बाद मेरे घर वाला बीमार हो गया, उसकी लात को ऐसा हो गया, किडनी भी चेंज हो गई, सब कुछ। ऐसे कहो कि 28 साल की 29 साल की थी, जबकि ऐसे लगने लगा कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना। तो परमात्मा का हमेशा हाथ रहा है, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। तो उन्होंने मेरी मदद की, अभी तक साथ खड़ी हैं, अभी तक एक दूसरे के साथ हैं। तो मैं मानती हूँ कि अगर आप परमात्मा को मानते हैं, अगर आप विश्वास रखते हैं, तो वो हमारे साथ ही होते हैं, एकदम बेशक। वो हमारी मदद करते हैं। आप किसी भी हालत में हो, बस आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं सोचती हूँ कि तब भी सोचना चाहिए अब सब कुछ हो सकता है, अब वो हमारे साथ है। बहुत से बेवकूफ़ लोग सुसाइड कर लेते हैं स्थिति परिस्थिति ऐसी होने पे, जो कि नहीं, ऐसा कभी किसी को सुसाइड नहीं करना चाहिए, स्थिति परिस्थिति से लड़ना चाहिए। तो आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैंने MA की है यहाँ पे, PGD से भी की है। मतलब पढ़ी लिखी हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या करते हैं? मैं पहले काम करता था मैकडोनल्ड, एक रेस्टोरेंट में काम करता अच्छा था। अच्छा अच्छा। मेरा अच्छा काम था। जब शादी हुई उसके बाद मेरा बर्बादी शुरू हो बर्बादी गई। शुरू। अभी ये बता रही है 95% है ऊपर के भूत प्रेत मरवाने से। हाँ। तो क्या ये सही कह रही हैं या नहीं? ऐसे होगा कि घर में कुछ चेंज आए, लेकिन वो मेरी दवाई है, वो वही आ रही है अभी, दवाई मेडिसिन मेरी कटी नहीं है, लेकिन वो किडनी भी थोड़ा कंट्रोल ऐसे ही है, ऐसे ऊपर। पहले जैसे बहुत सुस्त रहते थे, जब ऐसे इतना ज़्यादा सुस्त रहता था, रोटी पानी सुबह खाया, फिर सो गया, फिर घंटा एक जागा, फिर सो गया, बस जैसे काम पे दिल नहीं करता। अब और ये पीछा सब ऐसे जुड़ा होता था, जैसे
जैसे किसी ने मरोड़ कर रखा हो। अब ऊपर के भूत मरवाने से अब खुल गया शरीर, ऐसा लग रहा है। अभी आधे काम हुए, आधे काम हो जाएंगे तो आप एकदम ठीक हो जाएंगे। तो किसका धन्यवाद किया, में भाई का या किसका किया धन्यवाद जो आपका ये 24 साल वापस जो आ गया, तो किसको धन्यवाद किया? सबसे पहले परमात्मा को जिसने Right. रास्ता दिखाया, ऊपर वाले को। यही मैं कहता तो हूँ। परमात्मा ही हमें नीचे लोगों से मिलाता है, वो ही हम लोगों के बीच में वो बसता है, तो वो ही हमें मिलाता है। ये हम जरिया बन जाते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। तो सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद, और आज आपका धन्यवाद करने के लिए मैं आई तो हूँ। भैया चपरासी हूँ, मैं आपकी आज- फाइल मालिक तक पहुँचा देता हूँ। परमात्मा के पास पहुंचने के लिए एक रास्ता बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन हर बंदा वहां तक पहुंचा नहीं सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब आपने मुझे वहां तक पहुंचाया है जहाँ तक मैं जाना चाहती मैं आपकी फाइल में वही तो बोलता हूँ, मैं वीडियो में बोलता रहता हूँ, मैं चपरासी हूँ। मैं पूरी ईमानदारी से सबकी फाइल पहुँचा देता हूँ, वो चाहे कोई भी जाति वाति के, यहाँ कोई चक्कर ही नहीं है। किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, मेरे लिए सब एक है। मैं आपकी पूरी ईमानदारी से फाइल मालिक तक पहुँचा देता हूँ। अब मालिक की मर्जी है, सुने ना सुने। 95 को मालिक जी सुन लेते हैं और 5 को नहीं सुनते हैं। 5 को क्यों नहीं सुनते मुझे नहीं मालूम। अब उनको, हमें ऐसा लगता है कि उसको विश्वास नहीं है, अरे 5-6 हज़ार रुपया लग रहा है, ठीक होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पहले ही वो सोचने लगता है। तो मालिक जी कहते हैं अच्छा जी, हम पे तुम भरोसा ही नहीं कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से वही ऐसा करते होंगे, और तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, कोई इंसान तो कर ही नहीं सकता है ठीक किसी को। जो भी करते हैं रब जी करते हैं, मालिक जी करते हैं। अगर भरोसा हो तभी काम होता है। अब वही मैं बोलता भी हूँ यहाँ पर, आपको अगर समझ में आए, भरोसा हो तभी कराए। मैं किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देता हूँ। दूसरी, आपने फॉरेन कंट्री वाली रुपया भरा था, ये 22,750 रुपया आपका ये एक्स्ट्रा है। ये आप अपनी मनी लें, क्योंकि आप इंडिया आई हैं तो 250 के हिसाब से ही पैसा लेंगे। ऑनलाइन एक का 2000 है, तो ये आपका है। आप किसी की भी मदद करें, आप हमें ना दें। आपने बाहर कहा था कि आप किसी की मदद कर दो, हम तो करते ही रहते हैं। आप अपनी कंट्री में या कहीं पर भी आप किसी की भी मदद कर दो, किसी की मदद करो। किसी को मत बताओ कि हमने इनकी हेल्प किया है, उसको बोलो कि तुम्हारी जब स्थिति परिस्थिति ठीक हो जाएगी आप किसी और को मदद कर देना, हमें मत करना। मतलब जरिया बनते जाओ, मतलब दूसरे का, गरीबों का भी भला होता रहे। तो ये आपकी संपत्ति है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। हमें सिर्फ वही चाहिए जो हमारा बनता है, जो हम मेहनत का लेते हैं वही हमारा है। ये आपका है सर, सेवा के लिए। ये नहीं ले सकते हैं। ये आप अपने हाथ से किसी को भी आप दे सकते हो। आप अपने देश में, विदेश में, इंडिया में, कहीं पर भी किसी की भी आप मदद कर दो। शादी ब्याह, मेडिकल में कोई के इलाज करा दो, है ना। और आप इतना बड़ा पुण्य करने जा रही हो कि हमारी मेडिसिन आप वहाँ पर लेके जा रही हो। किसी हम फोन करेंगे, फला को 5 खुराक दे दो, आप दे देना जड़ी बूटी, जो कि ये करके खिलाया जाता है, तो इसी से निकलता है। जो कंद के खिला देते हैं, यही है ना। ये मैंने नहीं बनाया, ये मालिक जी ने बनाया है, ऊपर वाले। ये पेड़ है, मैंने इसमें सिर्फ पाउडर किया और पैक कर दिया, इतना काम मेरा है। तो ये आप लेके जाओगे, आपके लिए 110 खुराक लेके जाना है। मेडिसिन है, कोई भी जांच हो कहे कर लो भैया, जैसे मर्जी वैसे कर लो, कोई गलत कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आने से आप लोगों को कुछ अच्छा लगा? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, तसल्ली हुई। बड़ा यहाँ पे बहुत शांति है। शांति। बाबा जी मैं एक बात जब मैं बहुत दुखी था ना, तो मेरे घर के पास एक नहर गुजरती थी। एक दिन मैंने देखा कि मच्छी छोटी है, वो दिखी मुझे। तो मैंने बोला कि इतना दुखी रहता हूँ, एक काम चंगा करता हूँ। मैंने सतनाजा बनाया, वो फेंकना शुरू किया। मेरे सपने में बाढ़ आने लगी, पानी की बाढ़ आने लगी। और मैं समझता रहा कि मेरे गांव में जैसे बचपन में बाढ़ आती थी, तो मैं समझता था कि बाढ़ आ गई, मैं भैंसे निकालने लग गया। बाद में हौली हौली पता चला कि ये ख्वाजा जी आ रहे हैं। तो फिर बाद में अब पता चला। और जन जानवर किसी की भी आप लोग मदद कर सकते हैं। किसी जानवर को दाना दो, ये सब कोई को भी, ये अच्छी बात है, ठीक है। चलिए वीडियो अभी ओके, इनका बहुत नींबू। हाँ अभी कर देते हैं ना। आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं BA फर्स्ट ईयर हूँ। तो पहले क्या भूत प्रेत मानते थे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता था। नहीं मानते थे, इसीलिए मैं बहुत बिल्कुल ही नहीं मानता। आप हर ग्रंथ में आपके उसमें भी लिखा हुआ है भूत प्रेत होते हैं, जो अकाल मौत मर जाता है भूत प्रेत होते हैं। तो आप मेरे जो मदर थे ना, वो कहते थे नहीं ये बात अब अगर बानी चलती है, अब पाठ पूजा होती है, अब कोई दुनिया में बात नहीं करेगा, वो ऐसे बोलते थे। तो आपका आत्मा माइंड जो अकाल मौत मरता है वो भूत प्रेत, जब उनकी
पूरी होती है आयु तभी ऊपर जा सकते हैं। और मालिक जी ने ये पावर दिया है कि आप यहाँ के 250 में उनको मुक्ति दिला सकते हैं ऊपर। मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था जब मैं उधर था, उसके बाद मैं थोड़ा मेंटली अपसेट रहने लगा, उसका भी फिर। चलिए, अब आप लोगों को कोई ना करे, आप लोग सदा ठीक रहोगे। कोई करता है तभी लोग परेशान होते हैं, वरना कोई परेशान नहीं होता है। ठीक है। इरादे रोज ही करते हैं, इरादे 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 अरे इरादे इरादे रोज ही करते हैं लेकिन टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। सखी नगर नगर सखी टकर टकर में तो प्रयाग लगा चलिए